अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शमाद अपने वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कोरोना की सूरत हाल मेरे ख्याल में आप सारे लोग बखूबी वाकिफ होंगे और आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में डे बाय डे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज मैं थोड़ा सा इस बात के ऊपर जोर दूंगा कि शायद हमने गवर्नमेंट के उन इकदामात को उस कदर सीरियस नहीं लिया जिस कदर हमें सीरियस लेना चाहिए था, और मजबूरन पे आर्मी जो है पाक आर्मी उनको एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। तो ये देखें हमारा बिहेवियर जो है किस कदर खराब हो चुका है कि एक एसओपी मुतारफ करवाया गया है आपके अपनी जान की हिफाजत के लिए, और हम उसको भी जो है वो नहीं मानते और कह देते हैं कि भाई किस्मत में लिखा होगा तो कोरोना नहीं लगेगा, किस्मत में लिखा होगा तो मौत आ जाएगी, ठीक है। और जनाबे वाला कोरोना तो है ही नहीं है, गवर्नमेंट जनाबे वाला इसी तरह बस ऐसे जोर दे रही है। मेरे भाई, मैं पहले भी आपको अर्ज करता रहा हूं, कोरोना एक हकीकत है और ये जितनी जल्दी हम इसको मान लें उतना ज्यादा अच्छा है। और अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अपनी जान की हिफाजत ना करें, और अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि सारा कुछ मेरे ऊपर ही डाल दो, मैं करो आप सारा कुछ खुद, ठीक है। और बाद में सारा किस्मत का पलंदा, जी किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था, जी किस्मत में यूं था, जी मेरी किस्मत ही खराब थी। किस्मत ये तो नहीं कहती कि सैनिटाइजर ना लगाओ, किस्मत ये तो नहीं कहती कि जब बाहर निकलो तो मास्क का इस्तेमाल ना करो, किस्मत ये भी नहीं कहती कि जब बाहर निकलो तो सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल ना रखो। और अल्लाह ताला कतन ये नहीं कहते कि या अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ये जिक्र किया है कि जो जान है वो मेरी अमानत है। तो अमानत का तो बड़ा खासा ख्याल रखते हैं, हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। और फिर हम कह देते हैं जी वो ये सारे कसूर गवर्नमेंट के हैं। फिर गवर्नमेंट का काम था एक रूल रेगुलेशन आपके लिए मुतारफ करवाना, उसके बाद हमें गवर्नमेंट के इन फैसलों को ऑन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हुई है इन्फ्लेशन कम करने में, या गवर्नमेंट नाकाम हुई है अपने उन वादों को पूरा करने में, गवर्नमेंट नाकाम हुई है ग्रोथ के उस लेवल को इंक्रीज करने में जो हमने दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जाहिर सी बात है हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब के जो डिसीजन है या गवर्नमेंट के जो डिसीजन है या अदारों की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारफ करवाए गए हैं हमारी जान की हिफाजत के लिए, उसको हम ऑन करना ही बंद कर दें। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अगर वो कुछ गलत करें तो उसके जवाबदेह वो हैं, वो चाहे अदारों को जवाबदेह हों चाहे अल्लाह ताला की ज़ात को जवाबदेह हों। आप जो कर रहे हैं आप उन अमाल के जवाबदेह हैं, तो इसलिए अपने ऊपर आप उंगली खड़ी क्यों करवाते हैं। फिर आपको पता है कि लोग जो है किस तरह की बातें करते हैं हमारे बारे में। तो खुदारा एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो उसका ख्याल करें, ताकि आप अपने आप को और अपने अहले खाना को कोरोना जैसी वबा से महफूज रख सकें। अब हम जी आते हैं अपनी उस बात की तरफ जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था जी कि रमजान शरीफ के अंदर मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा ताकि चीजों की कीमतें ना बढ़ सकें। अब ये मॉनिटरिंग कितनी सक्सेसफुल रही है इसका आपको ही पता है और मुझे तो पता ही है बीइंग एन इकोनॉमिस्ट। और जाहिर सी बात है मैं अब शायद ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि शहरों की निस्बत देहात में इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को नजर आ रहा है, और ये सारा उस मॉनिटरिंग का रिजल्ट्स है। और कहा यह जा रहा है कि रमजान बाजारों में, ये आम बाजार की बात नहीं कर रहा, रमजान बाजारों की बात कर रहा हूं, रमजान बाजारों में चीनी आलू प्याज के लिए कतारें लग गई और इतनी लंबी कतारें लगी कि कतारें खत्म ना हो सकी। अब बताया जाए कि जब वो कहाँ है वो सिटी लेवल इंतजामिया, कहाँ है वो जिली इंतजामिया, कहाँ है वो प्रोविंशियल इंतजामिया और कहाँ है वो फेडरल इंतजामिया। अगर आपके ये कहने से तो जी मैं रमजान शरीफ में खुद मॉनिटर करूंगा चीजों की कीमतों के अंदर जो चढ़ाव है उसका हाल ये है, तो फिर हम आपसे अपील ये करें कि आप प्लीज ना कहा करें, क्योंकि आपका जो कहा है ना उसका असर जो है वो आम आदमी को पड़ता है, उनकी जिंदगी के ऊपर पड़ता है और उनका लाइफ स्टाइल मुतासर होता है। और जाहिर सी बात जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ अप्रैल के अंदर 11.1% इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इसमें जो 100% वो इंक्रीज हुआ है या कंट्रीब्यूशन है वो मुर्गी की
मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है। कहने का मकसद ये है कि मुर्गी जो है, ये मुर्गी की प्राइसेस जो है वो 100% महंगी हो गई हैं, 100% चढ़ गई हैं। तो क्या ये मॉनिटरिंग है आपकी? तो फिर हमें कहना पड़ता है कि भाई साहब आप खामोश रहें और खामोशी से काम करें, मेरे ख्याल में उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो वजारत खजाना का इकनॉमिक एडवाइजरी विंग है उसने असल अदादोशुमार से आगाह किया है। अच्छा जी, इसके बावजूद इसने गैर हकीकी अदादोशुमार शाया किए हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में बिजली के नर्ख एक साल कबल के मुकाबले 29% ज्यादा थे। इसके अलावा गंदम, चीनी और आटा समेत तमाम अशाए खुर्द नोश की कीमतें दोहरे हिस्से में बढ़ी हैं, डबल जिसे कहते हैं ना। और अप्रैल में टमाटर 81%, अंडे 42% और गंदम के नर्ख एक साल कबल के मुकाबले में 27% जायद रहे हैं। और कुकिंग ऑयल के नर्खों में 19%, चीनी 18% और आटा 17% महंगा हुआ है। और एक और जो खबर आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि यूटिलिटी स्टोर्स ये कहते हैं कि हमने चीनी जो है वो 91.94 रुपए में परचेज की है। कहां से? शुगर मिल से। मुझे ये बताएं कि जब ये आप 90 रुपए प्लस में परचेज करेंगे तो लोगों को कैसे आप 70 रुपए, 75 रुपए या 80 रुपए बेचेंगे? और ये गवर्नमेंट की एक और नहली जो है वो भी सामने आ गई है। लेकिन गवर्नमेंट शायद ये कह रही है कि हम सब्सिडाइज चीनी जो है वो बेचेंगे, मतलब लोगों को हम सस्ते दामों देंगे। तो हो सकता है कुछ 10 से 12 या 15 रुपए का जो खसारा है वो गवर्नमेंट अपने खाते में डाले। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि चीनी जो है वो अवेलेबल तो लोगों को होनी चाहिए। अब अगर चीनी की कीमत आप 20 रुपए किलो रख दें लेकिन मार्केट के अंदर चीनी जो है वो अवेलेबल ही ना हो, लोगों को दस्तयाब ही ना हो, तो फिर आपकी चीनी की प्राइस 90 से 20 रुपए पे लेके आने का फायदा आम आदमी को बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इससे और इरिटेशन जो है लोगों में वो बढ़ेगा। जैसे रमजान शरीफ के अंदर लोग कतारों में लाके चीनी लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीनी उनको मिल नहीं रही। एक और जो बड़ी बात है, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है, आप सुन के परेशान भी हो जाएंगे। कहते हैं जी 2020 का जो करंट अकाउंट खसारा था वो 4.4 अरब डॉलर था। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। पहले मरकजी बैंक और हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारा 3 अरब डॉलर से कम करार दिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 4.4 अरब जो करंट अकाउंट खसारा था और मरकजी बैंक और हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारा 3 अरब डॉलर से कम करार दिया था। अदादो शुमार में फर्क दरामदात और सरकारी कर्जों की गलत रिपोर्टिंग की वजह से आया है। तो ये गलत रिपोर्टिंग का जिम्मेदार कौन है? जिसकी गवर्नमेंट है रियासत मदीना के प्राइम मिनिस्टर साहब, रियासत मदीना की जो काबीना है, ये सारे उसके जिम्मेदार हैं। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने ये बात एडमिट कर ली है। मैं तो पिछले कई महीनों से आपसे ये बात करता आ रहा हूं कि इसमें से जनाबे वाला रेमिटेंस पोर्शन निकाल दें, आपको खुद पता चल जाएगा। अदादो शुमार जो है आज खबर कुछ और होती है, वही खबर दूसरे दिन नए अल्फाज के साथ कुछ और होती है। तो ये मैनिपुलेशन जो है ये क्यों कर रहे हैं आप? कब तक ये मैनिपुलेशन करते रहेंगे? जब तक और लोगों को पता चल ही जाता है। ऐसी बात नहीं कि जो मानता हूं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट वो 100% नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो चीजों को समझ जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में अब उनको समझ आना शुरू हो गई है कि वो जो 22 साल की हमारी अनथक कोशिश थी मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आने की, वो किस कदर जो कामयाब हुई है ये लोगों को अंदाजा अब हो रहा है और आने वाले दिनों में तो और ज्यादा उनको होगा। अच्छा जी, अब वही बात पाकिस्तान के जो रिसर्च इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो आपका ग्रोथ रेट है 2021 का वो 1.5 से 2 के दरमियान रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना वो इकोनॉमिक आउटलुक 2021 जो है वो रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की माशियत बहाल हो रही है और 2021 में सनतों की पैदावार में इजाफे का इम्कान है। पैदावार और तमीरात के शोबे में बेहतरी दिखाई दे रही है, जबकि रिटेल और तजारत के शोबों की बहाली से सबसे सेक्टर में तरक्की हो रही है। एडीबी के मुताबिक रवां माली साल कपास समेत जरी शोबे की पैदावार में कमी, ये शर्म की बात नहीं है कि हम एक जरी मुल्क हैं। तो कपास जो हमारी पहचान थी, ज़राअत जो हमारी पहचान थी, उसकी ग्रोथ में कमी आ रही, बाकी सारी चीजें उसमें इजाफा हो रहा है। अब पता नहीं वो इजाफा जो है रियल टर्म में कितना हो रहा है, वो अल्लाह ताला की जात जाने। और ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह 8.7% तक रहने का इम्कान है। ये हर बात बिल्कुल इलॉजिकल है। पाकिस्तान में महंगाई जो है वो तो 10% से भी ज्यादा हो चुकी है और मेरे में अगर सही तरह से इसकी वो मेजरमेंट की जाए तो ये आपको 14 और 15% के दरमियान मिलेगी।
तो फिर मैं इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं करता। और अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपने इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर ये बात लिखी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2021 के लिए वो 2.2% है, मुझे बताइए नई बात कौन सी कही है ना? क्या ये बात पाइड ने नहीं कही? क्या ये बात और जो रिसर्च इदारे उन्होंने नहीं कही? तो क्या है इसके अंदर नया? और क्यों ये हम खबरें जो है वो डेली लोगों को परेशान करने के लिए लगाते हैं? 5+ आपको हमने ग्रोथ रेट दिया था 2018 के अंदर, जिसको जनाबे वाला आप इसमें लेके आ गए और अब आप कहते हैं जो गलत रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग भी आपने की गलत। चलो उसमें शायद आपकी किस्मत अच्छी, कोरोना आ गया, कोरोना के खाते में सारा कुछ चला गया, लेकिन चाइना भी तो है जो कोरोना के अंदर इकानमी बड़ी भी है, उसकी जीडीपी बढ़ा है उसका, उसी से कुछ हम सबक सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और ये तो बड़ी एक मजायका खेज खबर मैं पढ़ रहा हूँ। और आपको अगर याद हो गुलाम सरवर खान से जो हमारे वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिसने हवाबाजी की सनत जो है उसको तबाही के दाने पे ले आए। और वो हवाबाजी जो है ऐसी हुई, आपकी जो नेशनल एयरलाइन है आपको पता है वो बैन हो गई थी कुछ अरसे के लिए, और अभी भी वो अपने पांव के ऊपर खड़ी नहीं हुई, सिर्फ एक इस बयानबाजी की वजह से। और इसी तरह का एक बयान जो है वो शिबली फराज साहब की तरफ से आया कि पाकिस्तान के तैयार करता वेंटिलेटर्स का कार आमद नहीं है। क्या जरूरत है ये बात करने की? कार आमद नहीं है तो थोड़ा सब्र कर ले, उनको कार आमद बनाएं और फिर उसके बाद बात करें उसके ऊपर। और लेकिन एक दिन पहले ये खबर आती है, दूसरे दिन जो एक और खबर आ जाती है जी कि पाकिस्तान के वेंटिलेटर्स जो हैं वो बड़े बेहतरीन हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनको अब हम जो है बल्क में हम उनको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वही बात है मेरे ख्याल में कि मेरे दादा वो कहा करते थे कि जब आपके अंदर बदी हो ना तो फिर आपको उस बदी का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आप अपने पेट से कपड़ा उठा के खुद लोगों को दिखाते हैं कि देखिए मेरा पेट नंगा है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। रमजान शरीफ का महीना है, बड़े रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और अल्लाह ताला इनके ऊपर अपना रहम नाज़िल करे। अल्लाह हाफिज़।